बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य के सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसंबर को किए जाने हैं। चीफ जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन ने मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ अदालतों की कार्यकारिणी को भंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अब एक अधिवक्ता को एक ही जगह मताधिकार का अधिकार रहेगा। बार काउंसिल से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था, तो हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए बता दिया है कि 8 दिसंबर को चुनाव होंगे। चीफ जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने ये सुनवाई की है। हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ अदालतों की कार्यकारिणी को भंग करने के भी निर्देश मिले हैं, यानी कि और इसके साथ साथ एक और फैसला सामने आया है। अब एक अधिवक्ता को एक ही जगह मताधिकार का अधिकार रहेगा। तो बार काउंसिल से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था, इसे लेकर सुनवाई भी की जा रही थी और आज इस मामले पर हाईकोर्ट की ओर से फैसला सामने आया। सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम तदेव लग्ना सुदिना तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पतेस्ते ग्रयुगस्मरामि। अशोक गहलोत ने और इसी सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं। ये हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एम्बुलेंस को 23-24 के रेफरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का विस्तार कर आज 70 नवीन एम्बुलेंस वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम और हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी 21 में मोड में लाइव आ रहा है। अरे एक आप दादा 50 नवीन 108 आपातकालीन एम्बुलेंस वाहनों को रिप्लेस किया जा रहा है और इसी प्रकार राज्य में 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहनों के बेड़े में से नकारा होने के बाद 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहनों को आज यहाँ हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। ये सभी एम्बुलेंस हमारे सभी जिलों में जननी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस ये परिवहन सुविधा में मददगार होंगी। 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना कर दिया। उस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी वहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और कई खास सौगातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हुए नजर आए। टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा सेवाओं की सौगात दे रहे हैं। 109 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण किया जा रहा है। 320 करोड़ के 115 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास हो रहा है। 70 चिरंजीवी 104 और 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग भी उपस्थित हैं। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो राजस्थान को टीबी मुक्त बनाना है, ये सपना देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की भी कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, जहां पर चिकित्सा को लेकर कई सारे काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे हैं। कई सारे शिलान्यास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कई बेहतरीन कामों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाते हुए एम्बुलेंस को रवाना किया गया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पहली ये सीधी तस्वीर जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, सपना देखा है मुख्यमंत्री ने कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान अव्वल हो और इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए
बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, उनको योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारा गया और आज आप कह सकते हैं कि राजस्थान का जो हेल्थ का मॉडल है वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। और इसी कारण आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी होता राजस्थान की जो मुहिम है उसको और आगे बढ़ाया है और इसी कड़ी में आज उन्होंने जो चिरंजीवी को लेकर के जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं जननी सुरक्षा योजना की, उनको आज हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसके अलावा टीबी मुक्त होता राजस्थान उनका एक सपना है। जो गांव कस्बे टीबी से मुक्त हुए हैं उनको वो सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया CMR में। इसके अलावा 122 करोड़ रुपए की लागत से 109 चिकित्सा संस्थान जो बनाए गए हैं उनका भी लोकार्पण आज होने जा रहा है। साथ ही 320 करोड़ रुपए के 115 चिकित्सा संस्थान बनेंगे तो उनका भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है। 70 चिरंजीवी जो एम्बुलेंस है 104 और 108 से जुड़ी हुई, जिनको जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस कहा जाता है, उनको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना किया है। तो एक सपना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा था कि राजस्थान का जो हेल्थ मॉडल है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय बने और इसी कड़ी में उन्होंने काफी काम किया। राइट टू हेल्थ का कानून बनाया, सभी जांचें मुफ्त की। इसके अलावा जो IPD का इलाज पूरी तरह से मुफ्त है, यानी कि सरकारी अस्पताल में अगर किसी भी तरह की बीमारी है किसी मरीज को तो उसका इलाज पूरी तरह से मुफ्त है और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला स्टेट है। और इसी कड़ी में राजस्थान का हेल्थ जो मॉडल है उसको जानने के लिए, समझने के लिए, लागू करने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के जो चिकित्सा चाहे मंत्री हों चाहे वहाँ के अधिकारी हों आते रहते हैं। और मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर लोगों को मर्ज की दवा उपलब्ध करा दी जाए तो फिर सरकार जो है वो फिर से रिपीट भी हो सकती है। सबसे ज्यादा फोकस जो है उनका वो निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने का है और इसी कड़ी में आज फिर वो एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अब तक जो कुछ किया है उसकी तस्वीर उन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तमाम जांचें फ्री है, इलाज फ्री है राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में IPD टावर बन रहा है SMS अस्पताल में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और SMS अस्पताल जैसे कई और चिकित्सा संस्थान बनाने जा रही सरकार। मारवाड़ मेडिकल कॉलेज बन रहा है जोधपुर में। इसके अलावा हर जिले पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। 2-3 जिले और बाकी बचे हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं बने, उसके लिए भी केंद्र सरकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अशोक गहलोत की ओर से। तो वो हमेशा लोगों को एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए लोगों की बीमारी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी की जमीन नहीं दिखनी चाहिए इलाज के लिए, किसी गहरे नहीं दिखने चाहिए और लोग जो है वो इलाज मुफ्त करा सके, निःशुल्क करा सके। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है जिसकी झलक आपके सामने है। और शिक्षा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, भजन लाल जाटव है, मुख्य सचिव उषा शर्मा है, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव है और साले मोहम्मद भी मंच पर यहाँ पर मौजूद है। तो एक कोशिश है हेल्थ मॉडल की चिरंजीवी होते राजस्थान की 25 लाख तक का इलाज यहाँ पर फ्री है और अगर इलाज के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो 10 लाख का हेल्थ कवर है। तो ऐसा मॉडल किसी के पास है नहीं, किसी स्टेट के पास। तो इसी की बदौलत तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से सरकार के रिपीट करने का बार बार दावा भी करते हैं, हम रिपीट करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी स्कीमों का होगा, हमारी योजनाओं का होगा और हम इसी के दम पर आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने एक सपना देखा था, उसको काफी कुछ धरातल पर उतारने की उन्होंने कोशिश की है और इसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ CMR होता हुआ। बिल्कुल बाबूलाल, एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी झलकियां भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एम्बुलेंस को वहां से रवाना किया। इसके साथ साथ कई और खास सौगातें आज प्रदेशवासियों को मिलने वाली। निश्चित तौर पर बाबूलाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो काम किए हैं जिसकी वजह से प्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। फिर चाहे वो IPD टावर की बात क्यों ना करे, जो अपने आप में बेहद भव्य है और कई खासियत समेटे हुए 115 चिकित्सा संस्थानों का भी शिलान्यास हो रहा है। बाबूलाल, कहाँ कहाँ पर शिलान्यास किए जाने हैं, कौन कौन से जगह को चिन्हित किया गया है बाबूलाल? देखिए, अधिकांश जिलों के चिकित्सा संस्थान है इसमें नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो TB रोग निवारण से जुड़े हुए हैं और सेंटर है जहाँ पे केंद्र वो बनाने की कोशिश हुई सरकार की ओर से।
तो जो बजट की घोषणाएं थी उनको धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। जो भी ऐलान किए गए थे जी बिल्कुल बाबूलाल, सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि सरकार लगातार ये दावे भी कर रही है कि जो योजनाएं उनकी ओर से धरातल पर लागू किए गए, जो काम उन्होंने किए हैं, उन्हीं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर मिशन 156 के जरिए हम सरकार को रिपीट करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और श्रीगंगानगर से खबर है जहां पर सिंचाई पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर क्रमिक अनशन लगातार जारी है। महाराजा गंगा सिंह चौक पर क्रमिक अनशन चल रहा है। गंग कैनाल में 2800 क्यूसेक पानी की मांग की जा रही है। सिंचाई पानी के अभाव में फसलें खराब हो रही हैं। इसी आशंका को लेकर किसानों ने अब उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दी है, क्योंकि लंबे वक्त से सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। लगातार पानी की मांग की जा रही है और किसानों का कहना है कि अगर जल्द पानी नहीं मिलता है तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी। और यही वजह है कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अन्नदाता मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, और उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। गंग नहर में पानी बंद है और पिछले 2 दिनों से जो पानी छोड़ा गया था 1000 क्यूसेक, वो भी घटकर आज 600 क्यूसेक रह गया है। लेकिन सरकार का किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। गंग नहर का किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा है और यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है। गांव में पीने का पानी भी नहीं रहा है। अब हम किसान जो है और बहुत उग्र आंदोलन और सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पहले तो गंग कैनाल में 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, अब किसान कह रहे हैं घटकर 600 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि सिंचाई का पानी नहीं होगा तो फसलें तो चौपट हो जाएंगी, जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रियंका। देखिए लगभग 10 दिनों से भी ज्यादा का वक्त होने जा रहा है जब गंग कैनाल में पानी की आपूर्ति बिल्कुल ठप पड़ी है। और 2 दिन पूर्व जो 1000 क्यूसेक पानी पंजाब सरकार के द्वारा स्थानीय किसानों के दबाव में छोड़ा गया, वो भी राजस्थान की सीमा तक पहुंचते महज 600 क्यूसेक तक ही रह जाने की सूचना आ रही है। तो ऐसे में किसान काफी आक्रोशित है, काफी निराश है और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर जहां एक और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है, तो वही कह रहा है कि आगामी दिनों में यदि अगले 2 दिनों के दौरान यदि सिंचाई पानी की आपूर्ति उनके तयशुदा मात्रा में यानी कि 2800 क्यूसेक नहीं मिल जाएगा तो किसानों को मजबूरन अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपने आंदोलन की रूपरेखा और ज्यादा उग्र करनी पड़ेगी ताकि उन्हें उनके हक का सिंचाई पानी मिल सके। यही एक वजह है कि 3 दिन से लगातार क्रमिक अनशन किसानों के द्वारा महाराजा गंगा सिंह चौक पर दिया जा रहा है और किसान लगातार सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। जी प्रियंका। अशोक, भगवंत मान ने तो आश्वासन दिया था कि जल्दी पानी दे देंगे जब सीएम ने बात की थी, क्या उसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए श्री गंगानगर का सिंचाई विभाग के आला अधिकारी पिछले 3 दिनों से पंजाब में कैंप किए हुए हैं। पंजाब सिंचाई विभाग से लगातार कर रहे हैं ताकि गंग कैनाल के हक का यानी कि 2800 क्यूसेक पानी जल्द से जल्द गंग कैनाल के किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन पंजाब का सिंचाई विभाग पंजाब की नहरों में या पंजाब के किसानों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के मकसद से लगातार उनको तो अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा रहा है और साथ ही साथ गंग कैनाल के किसानों का जो पानी का हक का जो पानी है उसको काट रहा है। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा तर्क ये दिए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और उसका जो फ्लड का पानी आ रहा है, यही एक वजह है कि पौंग डैम का जो लेवल है वो ठीक है। अशोक आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगापुर सिटी में प्रदर्शन लगातार जारी है। पेयजल संकट को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नादौती के गुढ़ा चंद्रजी में प्रदर्शन हो रहा है। माली मोहल्ले में 15 दिन से जलापूर्ति नहीं है। महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया है। बार बार पानी नहीं आने की शिकायतें दी गई। अफसर सरपंच पर सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लग रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। ग्रामीणों की ओर से कहा जा रहा है कि अफसर और सरपंच इसमें सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, यहां पर भी पानी की समस्या है और ग्रामीण साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच से लेकर अफसर तक शिकायतें दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या वजह इसके पीछे? तो अशोक से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी का संकट गहराया हुआ है। लंबे वक्त से लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे लेकर लोग परेशान हैं। रुक कर लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस में टिकट पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस वॉर रूम
15 जीआरजी में बैठक की जा रही। उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बैठक होगी। राजस्थान प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी की ये बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ ये बैठक है। सर्वे रिपोर्ट और पैनल तैयार करने सहित कई बिंदुओं पर मंथन किया जाना है। तो इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में टिकट पर तैयारियां तेज है। जोरों शोरों से टिकट बंटवारे को लेकर कवायदें की जा रही हैं। कांग्रेस वॉर रूम में 15 जीआरजी की बैठक होनी है और सर्वे रिपोर्ट और पैनल तैयार करने सहित कई अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राजस्थान प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ ये बैठक है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर ये खास मंथन किया जाना है। कौन होगा वो जिसे टिकट दिया जाना है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो G20 के व्यापार और निवेश मंत्रिमंडल स्तरीय समूह की 2 दिवसीय समिट आज से एक 5 सितारा होटल में शुरू हो गई। सीधे लिए चलते हैं। पूरे विश्व में सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समिट की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान G20 सदस्य और आमंत्रित देश भी मौजूद रहे। उनको सम्मान भी करेंगे। आज विभिन्न संस्थानों के शिलान्यास भी हैं, लोकार्पण भी है, और शुभारंभ भी किया जा रहा है। उनको कैसे विश्व के सभी देशों के लिए लाभदायी बना सके, उसमें क्या परिवर्तन करने से विश्व व्यापार अधिक होगा, बढ़ेगा और गरीब कल्याण की तरफ व्यापार को देखा जाए और फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, इस विषय के ऊपर भी गंभीरता से आज सार्थक चर्चा हुई है। मुझे आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल भावना है अंत्योदय की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के समक्ष रखी थी, उसको हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत ने सुझाव दिया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेज है, वो समाज में जो अंतिम छोर पे सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति है, उसके प्रति सबसे पहले अर्पित होनी चाहिए। The nation's resources should be dedicated for the welfare, for the upliftment of the person at the bottom of the pyramid. उस भावना को हमने विश्व के पटल पर सभी देशों के साथ साझा किया कि विश्व व्यापार भी और विश्व के जो संपत्ति है, विश्व के जो रिसोर्सेज है, the world's resources should also be viewed from the same lens, and the less privileged, marginalized sections of society, the less developed countries and developing nations have a first right on the resources of the world. इस भावना को आज हमने सभी प्रमुख देशों के समक्ष रखा है और मुझे विश्वास है कि ये भावना आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को एक नई दिशा और नए भविष्य की तरफ बढ़ाया है, एक विकसित देश बनाने के लिए बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ा परिवर्तन के मार्ग पे देश को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से आज G20 की प्रेसिडेंसी के मौके पर भारत ने ये भावना विश्व को समर्पित की है कि पूरा विश्व भी इसी भावना से आगे व्यापार को बढ़ाए और trade becomes a force for global good and global prosperity. So India is becoming voice of the global south under the leadership of the Prime Minister, and we have invited countries also here. So what is your take on that? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में विश्व के जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, उन सबकी भावनाएं, उन सबकी आवाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बना है।
द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ऐसी परिस्थिति में ये पहली बार है जब कम विकसित देश WTO की कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किए गए। कई ऐसे देश हैं जिनको पहली बार मौका मिला है G20 में भाग लेने का। मॉरिशस हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ओमान एक और मित्र देश है, मिस्र देश है। मैं समझता हूं कि भारत ने एक नई पहल की है, विश्व के सामने एक उदाहरण रखा है कि जो देश जिनकी आवाज शायद इतनी बुलंद पिछले दिनों में वर्षों में नहीं रही हो, उनकी भी बात अहम भूमिका रखती है जब हम विश्व की समस्याओं को लेकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव क्लियरली इमर्ज्ड एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द लीडर ऑफ द लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए डूंगरपुर से खबर है, जहां पर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। सामलिया पंचायत के ग्रामीणों की ओर से यह प्रदर्शन किया गया। पंचायत के कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और LDC पर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से इसे लेकर शिकायत की है और मामले पर जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुजरात के कच्छ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 194 करोड़ के हीरोइन कांड के मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लॉरेंस को तिहाड़ जेल से गुजरात लाया गया था। गुजरात ATS ने नलिया कोर्ट में पेशी की। ATS आगे की रिमांड पर लॉरेंस को ले सकती है। लॉरेंस ने पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाया था और इसी मामले को लेकर पूछताछ की जानी है। तो बड़ी खबर बता रहे 194 करोड़ के ड्रग्स के तस्करी मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसी मामले को लेकर ATS की टीम लॉरेंस को गुजरात लेकर पहुंची। कोर्ट में पेशी की गई है और रिमांड पर लिया जा सकता है। तो वहीं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। इसके पीछे अध्यक्ष पद का चुनाव न होने की वजह सामने आई है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं संपन्न हुआ है, जबकि जून में ही चुनाव संपन्न होने थे। वाईफाई के शासी निकाय में 15 पदों के लिए चुनाव 12 अगस्त को होने वाले थे। सोमवार को संजय सिंह सहित 4 उम्मीदवारों ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। वहीं चंडीगढ़ कुश्ती संस्थान के दर्शन लाल को महासचिव पद के लिए नामांकित किया गया था, जबकि उत्तराखंड के SP देसवाल को बृजभूषण शिविर के कोषाध्यक्ष के लिए नामांकित किया गया था। अब चुनाव में हुई देरी के चलते यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।